हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में जो कि आप सभी फार्मासिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी जो बच्चे अभी फार्मासिस्ट बनने वाले हैं या फिर जो बन चुके हैं उन सभी के लिए यह नोटिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। इस नोटिफिकेशन में दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या महत्वपूर्ण सूचना जारी किया है। जो स्टूडेंट आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 14/10/2025 की नोटिफिकेशन रहने वाली है। सभी फार्मासिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया डेट है ना 14/10/2025 को है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत कि सभी अस्पताल, सभी फार्मेसी और सभी जो होलसेल विक्रेता हैं है ना, और सभी जो फार्मासिस्ट हैं उन सभी के लिए कहा गया है। ठीक है, अभी फिलहाल ये दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने निकाला हुआ है नोटिस, लेकिन स्टूडेंट यह जो नोटिफिकेशन है ये सभी स्टेट में लागू होगा धीरे धीरे। सारी जैसे आपके उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल है, सारी जो है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन निकालेगी। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे हम समझते हैं और आप समझिए। ठीक है, कहा जाए कि यह सूचित किया जाता है कि अधिनियम जो आपका 1948 है उसे धारा के तहत औषधियों का वितरण केवल और केवल जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके द्वारा ही किया जाएगा। यानी जिसके पास डी फार्मा या वी फार्मा का कोर्स होगा, डिग्री होगी, और जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे वही यहाँ पर जो दवा का वितरण कर सकेंगे। उस पे का बात कहा गया है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को चिकित्सक के पर्चे पर किसी भी औषधि को तैयार करने, मिश्रण करने या फिर वितरण करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो नई दिल्ली है ना उसके तहत 25/10/2025 से प्राप्त संचार का अनुपालन करते हुए भारत सरकार के विधि न्याय मंत्रालय है ना वो जन विश्वास के द्वारा जो फार्मेसी अधिनियम 1948 है उसमें संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है कि जो आपका फार्मेसी अधिनियम है उसमें आपको पहले बहुत कम ज़्यादा, जैसे इस नियम का पालन अगर आप नहीं करते थे ना तो मात्र 1000 का जुर्माना लगता था और पहले क्या था आपको जेल नहीं होती थी। लेकिन संशोधन करके यहाँ पे कहा गया है कि अब आपको कठोर दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भैया, यहाँ पे देखिए, किसी भी व्यक्ति है ना, आप देखिए किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अगर पाया जाता है, यानी अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आप अपने मेडिकल स्टोर पर नहीं बैठे हैं, आप अपनी डिग्री कहीं और लगाए हैं है ना, तो भैया आपको 6 महीने की कारावास होगी, साथ ही 1 लाख का आपका जुर्माना भी दिया जा सकता है। यानी अगर आप 6 महीने का अगर दोनों आपके पास ऑप्शन रहेंगे, अगर आप तो 1 लाख का जुर्माना दे दीजिए या फिर 6 महीने आप जेल चले जाइए। तो भैया ये आपको ध्यान में रखना होगा। पहले कम था लेकिन इसको चेंज करके, संशोधित करके ये नई चीज़ें लाई गई हैं। अतः सभी जो आपका जो ना को निर्देशित किया जाता है कि वे फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करने के लिए सुनिश्चित करें। ठीक है, किसी भी उल्लंघन है ना की स्थिति में दिल्ली फार्मेसी काउंसिल द्वारा पंजीकृत है ना निलंबित या निरस्त भी किया जा सकता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन स्टूडेंट देख लीजिए, ये क्या कहा जा रहा है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप पाए जाते हैं ना तो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पंजीकरण है ना वो भैया निरस्त कर दिया जाएगा। यानी आप ऐसा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी नहीं कहला पाओगे। इसलिए स्टूडेंट आप सभी को हमारी ये सलाह जरूर माननी चाहिए कि अगर आपका लाइसेंस कहीं लगा हुआ है आप वहाँ पर जाकर फिजिकली रूप से वहाँ पे वर्क करिए, अन्यथा की स्थिति में आप वहाँ से अपना जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो लाइसेंस लगाए हुए हो उसको निकाल लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये मत समझिए कि केवल दिल्ली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत है। ये आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है पूरी जो ऑर्गेनाइज करती है आपकी उसके तहत है। धीरे धीरे सभी फार्मेसी जो है वो काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल सभी नोटिफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दिल्ली फार्मेसी काउंसिल स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब भैया धीरे धीरे सभी काउंसिल भी जो बाकी काउंसिल है वो सारे के सारे नोटिफिकेशन निकालेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी भैया, इसमें आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। पहले क्या होता था, पहले कोई भी कहीं पर काम करता है ना, वो अपना लाइसेंस कहीं लगा दिया और वहाँ पर कोई अनदर व्यक्ति वहाँ पे जॉब कर रहा है। लेकिन एज आप फार्मासिस्ट हैं तो आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, वैल्यू बढ़ेगी भैया। फार्मासिस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉलेजेस खुल गए थे, काफ़ी लोग यहाँ पे इसमें आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे स्टॉप हो चुका है क्योंकि एग्जिट एग्जाम भी लागू हो चुका है। हम भी बात करेंगे उसके बारे में भी। तो वैल्यू फार्मासिस्ट की बढ़ेगी। नेक्स्ट, आपका नॉलेजेबल जो फार्मासिस्ट होंगे उनकी डिमांड होगी, यानी जो नॉलेजेबल फार्मासिस्ट नहीं है, जिनके पास केवल डिग्री है, वो भैया किसी काम के नहीं है, वो भैया केवल डिग्री लेकर वहाँ पे बैठे रहेंगे। ठीक है। पांचवा, डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होने के चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉलेजेबल फार्मासिस्ट चाहिए। ठीक है। अगर क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? काफ़ी सारे जो सिरप वाला भी मामला चल रहा था, सिरप में नॉलेज नहीं था, इसीलिए काफ़ी सारे बच्चों के जान भी चली गई थी। इसलिए एग्जिट एग्जाम के होने का भी चांसेस है क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगा तो एग्जिट एग्जाम आप क्लियर कर लोगे। ठीक है। और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन भी जाओगे। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नोटिफिकेशन आप सभी को इस चैनल पे मिलते रहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मित्रगणों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।